और अपने मार्गदर्शन से हमें संबोधित करें। गुंजन! मैं चाहूंगा एक बार आप सब अपनी सीट पे खड़े होके और एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई साहब का स्वागत करेंगे। सब अपनी सीट पे खड़े होके देखो देखो कौन आया, भारती का शेर है, देखो देखो कौन आया, भारती का शेर है, प्रहलाद गुंजन जी जिंदाबाद। कह दो इन गद्दारों से, कह दो इन गद्दारों से, पीड़ा के नौबाल ले। सभी मंचासीन हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन, ये चुनाव एक राजा और फकीर का चुनाव है। ये प्रहलाद गुंजन एक ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता है। तो आप और सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। राजस्थान के अंदर वेद विद्यालय जहाँ 400 बच्चे पढ़ते हैं, तो आप प्रहलाद गुंजन बना जाओ और क्या बना जाए। प्रहलाद की गुंजन सांसद महोदय लेके आएंगे और खेड़ा साहब इतनी मानदेश जरूर क्या बना जाए रामाजी, अब बना जाए प्लीज, अब बना जाए। अरे अरे बना जाए। मंचस्थ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान खेड़ा जी, कांग्रेस पार्टी के सर जिला अध्यक्ष आदरणीय त्यागी जी, राजस्थान महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बहन राखी जी, मंचस्थ कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने उपस्थित सम्मानित महानुभाव, नौजवान मित्रों, कार्यकर्ता बंधु, घड़ी में समय काफी हो गया है और आप लोग 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर खेड़ा जी ने अपनी बात आपको कही होगी। मैं उस पर अधिक नहीं जाऊंगा। बंधु, आप सब जानते हैं 4 दिन बाद लोकसभा का चुनाव है। हमारे और लोकसभा चुनाव के बीच में अब 4 दिन का समय बचा है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर आप लोगों का आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। भारतीय जनता पार्टी से ओम बिरला जी उम्मीदवार हैं और लगातार 2 बार से आपके सांसद भी हैं। मैं जहां भी जाता हूं एक बात जरूर कहता हूं, ये पहली बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आता है।
तो पार्टी की रीति नीति, उम्मीदवार का चाल चरित्र, चेहरा, इस पर भरोसा करके बात बन जाती है। लेकिन जब उम्मीदवार दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए आता है तो उसके 5 साल के कर्मों की किताब जांची जाती है, लेखा जोखा 5 साल का लिया जाता है। और मैं जब से उम्मीदवार बना हूं, लगातार एक सवाल बिरला जी से कर रहा हूं। बिरला जी, अपने 10 साल के कर्मों का लेखा जोखा कोटा की जनता को दो। बल्कि मैंने तो उनसे कहा, आओ बिरला जी, हिंदुस्तान में एक नई परंपरा कायम करते हैं। आप बहुत ताकतवर व्यक्ति हो, सत्ता में बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए, पर मैं आपको प्रस्ताव दे रहा हूं, ये भी हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को एक प्रस्ताव दिया, हम दोनों एक ही गाड़ी में बैठेंगे। मेरा जीवन भी 30-35 सालों का खुली किताब की तरह आरोती जानती है। मैं जिस जगह खड़ा होकर बोल रहा हूं, यहां का विधायक भी रहा हूं, रामगंज मंडी। मैं कोटा उत्तर से भी विधायक। मेरे कर्मों का हिसाब किताब मुझे देने की आवश्यकता नहीं। आम आदमी के भरोसे के लिए जीना, उसके लिए मरना। मैंने कहा, आओ चलो गाड़ी में, मंच के इस कोने से आप भाषण करिए, मंच के इस कोने से मैं भाषण करूंगा। अब तक के अपने जीवन का, अपने चाल चरित्र, चेहरे का, अपने 10 साल का हिसाब किताब आप कोटा की जनता के सामने रखे, मैं भी अपना हिसाब किताब रखूंगा। आओ मैदान में, भारत की संसद के आप स्पीकर हो, आपको डर किस बात का लगता है? 5 साल तो स्पीकर बनने के बाद भारत में आप इतने ताकतवर व्यक्ति बन गए, राजस्थान तो आपकी मर्जी से ही चलेगा, ऐसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उपस्थित करके आपके परिवार ने कोटा में अंतक कर दिया। और अंतक नहीं किया, मेरे सामने बैठा हुआ सारा जन समुदाय जानता है, कोटा शहर में जन्म मरण फरण कोई भी जिस समय होर्डिंग लगता होगा, माथे पर दोनों भाई बैठते होंगे। अटल आडवाणी जी की तरह बिरला जी के भाइयों के फोटो लगते हैं। मैं कह रहा हूं, बिरला जी आप इतने ताकतवर हो तो अपना हिसाब किताब लेकर मैदान में आओ। अचानक चुनाव आते ही पहले आपके परिवार के फोटो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के माथे पे से सिंह गायब हो गए। वो इसलिए गायब, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को जनता 36 कैमरों से जांचती है, लेकिन मूल्यांकन का परिणाम समय आने पर चुनाव के समय देती है। बिरला जी को इस बात का अंदाजा, मेरा चेहरा और मेरे भाइयों का चेहरा अगर समाज में सामने रहेगा तो कोटा की जनता दिन में 2 बजे आसमान में तारे दिखा देगी। और इसीलिए प्रचार कर रहे हैं। मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूं, मोदी जी लड़ रहे। प्रहलाद गुंजल तो ऐसी बात कर रहा है जैसे कॉलेज का चुनाव। मैं आज मेरे सामने उपस्थित नौजवानों से कहना चाहता हूं और बिरला जी को संदेश देना चाहता हूं, बिरला जी, कभी मेरी हाड़ौती की आवाज को देश की संसद में बुलंद करने का अवसर आया तो क्या मेरा कोटा का सांसद करेगा या नरेंद्र मोदी करेगा?
कभी अवसर आया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किसानों के काले कानूनों के खिलाफ दम से लड़ना? कभी अवसर आया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नौजवान मजदूर किसान की आवाज बनकर आपका पक्ष जोर से रखना है? तो बिरला जी आप चुनाव नहीं लड़ रहे तो फिर मोदी जी रखेंगे, यहाँ का सांसद रखेगा? मैं कहना था मोदी जी के नाम से नकाब डालकर अपने काले चेहरे को छुपाने का प्रयास मत करो, हटाओ नकाब। आपके चेहरे पर 2.5 साल बीघा काली खेत की काली छाया अब चुनाव के समय हाड़ौती की जनता को दिखनी चाहिए। बिरला जी आपने कोटा को निराश किया। मुझे याद है जब आप लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर विराजमान होने के लिए प्रधानमंत्री और तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग आपको लेकर जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में 30 सालों से खटपट के बाद भी मेरा जैसा व्यक्ति जागते जागते आंखों में सपने देख रहा था। मेरा सांसद ताकतवर कुर्सी पर बैठ गया है, अब मेरे कोटा का कल्याण हो जाए। जागते जागते मैंने सपना देख लिया। 1977 में राजस्थान का कानपुर कहलाने वाला कोटा, जिसकी हिंदुस्तान में औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान थी, दुर्भाग्य से बड़े बड़े उद्योगों के बंद होने के कारण इस पर ग्रहण लग गया। मैं सपने देख बैठा। 20 सालों से जो केसरभाई पाटन और तालेड़ा का किसान शुगर मिल को चलाने की बात करता है, अब शुगर मिल की चिमनियां धुआं उगलेगी, किसानों की आजीविका का संसाधन खड़ा हो जाएगा। ताली बजाने का सवाल नहीं। मैं सपना देख बैठा। अब बिरला जी इतनी ताकत में आ गए, मेरे कोटा के औद्योगिक वातावरण पर लगा हुआ ग्रहण छट जाएगा। जेके जैसे उद्योगों की चिमनियां धुआं उगलना शुरू कर दे। बिरला जी, किसानों की मांग पर आपने कई बार भाषण में कहा था शुगर मिल चलाएंगे, उसकी चिमनी में धुआं नहीं उगला। जेके उद्योग के बंद होने की त्रासदी कोटा से झेली नहीं गई। 153 लोग आत्महत्या और हार्ट अटैक के शिकार हो चुके। जिन कामगारों के बच्चे सेंट पॉल सोफिया में पढ़ते थे, आज उनकी माली हालत देखकर दया आती है। मूंगफली के ठेलों पर उनके बच्चे काम करते हैं। ताकतवर बिरला जी, आपकी ताकत का लाभ मेरे मजदूर को, किसान को नहीं मिल पाया। जेके की चिमनियों ने धुआं नहीं उगला। इस कोटा के एक उद्योग की फैक्ट्री ने जरूर चिमनियों ने धुआं उगला, उसका नाम है केवल नगर फैक्ट्री। आप सब जानते हैं कौन है उसका मालिक? भरत सिंह जी अक्सर पत्र लिखा करते हैं, सबका मालिक है। मैं सबके मालिक ताकतवर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, बिरला जी, सौभाग्य से आपको कोटा की जनता के आशीर्वाद से इतनी बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। आप चाहते तो मेरे कोटा की कायाकल्प कर सकते थे, लेकिन आप तो कायाकल्प करने लगे बिरला परिवार के मित्र दोस्तों की संपत्ति, फैक्ट्रियां, ताकत को दुगनी 4 गुना करने में। और इसीलिए मित्रों में कहना चाहता हूं, व्यक्ति जब वोट डालने जाता है तो केवल वोट नहीं डालता, भरोसा सौंपता है। 5 साल के सपनों का ताना बाना सौंपता है। बिरला जी, आपको मेरी हाड़ौती ने 5 साल नहीं 10 साल अपने सपनों का ताना बाना सौंपा है। आपने मेरी हाड़ौती को निराश किया है। हमारा सांसद ताकतवर हो गया, क्या गुनाह कर लिया? कोटा के बारे में जागते जागते अच्छे सपने देख लिए, लेकिन बिरला जी, हमें अंदाजा नहीं था कि आप हमें निराश करोगे। हमारे जागते हुए सपने देखने का असर वही हुआ जैसे कोई नींद में सपना देख रहा था, नींद टूटी, सपना टूट गया। और इसीलिए आज किस मुंह से आप वोट मांगने आना चाहते हो? मोदी का मुखौटा लगाकर मैं हाड़ौती के लोगों को आगाह कर रहा हूं, 2 बार से लगातार
आपके विश्वास को ठगने वाले बिरला जी फिर से मोदी मंदिर का मुखौटा लगाकर आपकी दोनों आंखों में बालू रेत फेंक कर आपके विश्वास में डाका डालना चाहते। सावधान होना पड़ेगा आवृत्ति के मुद्दा तक। बिरला जी को हिसाब किताब देना होगा, लेकिन हिम्मत नहीं। कल अमित शाह जी आए थे, मैंने अमित शाह जी से 2 सवाल किए। बहुत नैतिकता के पाठ पढ़ाते हो, कुछ जेल में कुछ बेल में, सारे देश के मीडिया में वातावरण बनाकर ऐसा प्रदर्शन उपस्थित करना चाहते हो कि आपने तो सबका इलाज करने का कार्यक्रम हाथ में ले रखा है। आपसे ज्यादा धूप का धुला कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। और इसीलिए मैंने कहा था अमित शाह जी, अगर जरा सी नैतिकता जिंदा है तो मेरे 2 सवालों का जवाब इस कोटा की धरती पर देके जाना। पहला सवाल क्या था मैंने, वो ताकतवर मिर्जा जी जिनसे कोटा अनावश्यक रूप से उम्मीदें पाल बैठा, प्रहलाद गुंजल भी उम्मीद पाल बैठा, वो कुछ और ही धंधों में सवार हो गए। मैंने प्रधानमंत्री को 2015 में चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री जी दुर्भाग्य से जो हमारे सांसद है वो पार्लियामेंट में जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे, जिस गाड़ी के नंबर पर जिनका पार्लियामेंट का पास ओम बिरला जी का जारी हुआ है, वो पास दाऊद इब्राहिम के पार्टनर जैम जोशी की गाड़ी है। मैंने अमित शाह जी से पूछा, जैम जोशी को दाऊद के संबंधों के कारण सीबीआई ने जेल में डाला है, जरा जैम जोशी दाऊद के पार्टनर की गाड़ी का 10 साल से इस्तेमाल कर रहे बिरला जी से भी जरा सीबीआई से पूछताछ कराओगे, कोटा की जनता को कल बता के जाना। लोगों के मुंह पर सत्ता की ताकत से ताले लगाने वाले अमित शाह जी, कल क्यों ताला लग गया आपकी जुबान पे? कोटा इंतजार करता रहा, कुछ बताएंगे कुछ बताएंगे। मैंने कल का मेरा दूसरा सवाल था अफोर्डेबल हाउसिंग योजना। गरीबों के लिए राजस्थान सरकार, भारत सरकार खुद छूट देती है, पुनर्वास टाइप लोगों को, गरीबों को अफोर्डेबल में मकान मिलते हैं। या कंसवा अफोर्डेबल हाउसिंग और गुनाड़ी स्वाल का अफोर्डेबल में 2 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनियों में डायरेक्टर कौन है, कोटा में उनकी कोई सामाजिक पहचान नहीं है। आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से आयकर विभाग की विवरणी जांची जाएगी तो उस नाम के लोगों का कोई अता पता नहीं। अचानक कंपनियां रजिस्टर्ड होती है और कंपनियों के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 200 400 करोड़ के वेक्टर के टेंडर हो जाते हैं। मैंने कहा अमित शाह जी, इसका भी जवाब देके जाना। हिंदुस्तान में आपने ईडी को बहुत सारी सफाई करने की छूट दे दी कि जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, ईडी जाकर उसका मुंह बंद कर दे। ईडी आपकी बहुत पारदर्शी है, जिम्मेदारी से काम करती है। देश में आपने ऐसा वातावरण बना रखा है, भ्रष्टाचारियों को ईडी इलाज कर रही है, जो डरे हुए हैं वो ईडी के मारे भाग रहे। जरा मुझे ये बताइए, कल कोटा आपसे इस प्रश्न के जवाब का इंतजार करेगा। अचानक कच्ची बस्तियों के पुनर्वास में रहने वाले 2 लोगों को, 2 कंपनियों को 200 400 करोड़ रुपए के टेंडर कैसे हो गए? क्या उनकी पड़ताल के लिए आप ईडी भेजेंगे? अमित शाह जी, कोई मुट्ठी बंधाकर बोलो बोलो बोलो, उससे अंतरात्मा की आवाज मजबूत नहीं होती। कल आपने मेरे सवालों का जवाब टाल कर नैतिकता के पैमाने सारे खोटी पर टाल दिए। सारा शहर आपसे निराश हुआ है और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, इनकी कथनी और करनी में समानता नहीं। ये लोग लोकतंत्र के मुंह पर छींका लगाने के लिए आमदा है। सत्ता की ताकत के बूते कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके मुंह पर ताला लगा दिया जाएगा। और कोटा में ये परिदृश्य उपस्थित हो रहा है। मैं पिछले 10 दिनों से चिल्ला कर कह रहा हूं, कोटा के आईसी एजेंट का काम मत करो। लगातार थानों में रेकी की जा रही है। कौन व्यक्ति कांग्रेस पार्टी और प्रहलाद गुंजल की सभाओं में जा रहा है, कौन ऑर्गेनाइजर, कौन जोर जुनून से काम कर रहा है, तहसील थानों से भय दिखाया जा रहा है। मैं कई बार आग्रह कर चुका हूं यहाँ की एसपी सर अधिकारियों,
हमको चुनाव लड़ने दीजिए, हम चुनाव जीत रहे हैं। तुम केवल लोगों को हमारे भटका कर दूसरे संघर्ष के रास्ते पर ले जाने की चेष्टा कर रहे हो। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, आई जी सीमा पार मत करो। तुम्हारे पास ताकत है, पुलिस है, तोप तमंचे हैं, तो 4 जून के बाद लड़ लेंगे। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया, इतनी ताकत लगेगा। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, और ये लोकतंत्र को हमें साजी भिटाजी की मर्जी से नहीं मिला। ये लोकतंत्र भारत को राजगुरु अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों की शहादत के बूते मिला। इस लोकतंत्र